आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज से मैं कुछ फार्मूलाज की डेरिवेशंस का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। यानी आपके एग्ज़ाम में जो फार्मूलाज आपने यूज़ किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इनका प्रूफ भी आ जाता है कि इन फार्मूलाज को ड्राइव कीजिए। तो इसमें आज हम लॉ ऑफ कोसाइन का जो फार्मूला है, जो रूल है, जो आपने चैप्टर 12 में इस्तेमाल किया 12.2 से लेकर ऑनवर्ड्स चैप्टर 12 के अंदर, तो इसको आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि आखिर ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। याद रहे बेटे, इसके बाद आपने लॉ ऑफ साइन भी किया है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ टेंजेंट भी एक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ये वीडियोस बनाता जाऊंगा जिनमें हम फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे। और आपके पेपर में ये सवाल एज इट इज़ भी लिखा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कोसाइन। और याद रहे बेटे, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, तो लॉ ऑफ कोसाइन की भी मैंने आपको 3 फॉर्म पढ़ाई थी कि ए के लिए अलग, बी के लिए अलग और सी के लिए अलग। तो अगर पेपर में सिर्फ यही सवाल आ जाए कि आप लॉ ऑफ कोसाइन ड्राइव कीजिए, तो आपकी चॉइस होगी कि आप कोई सा भी एक लॉ बना सकते हैं, आइदर ए और बी और सी। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर कर देता है कि भाई यही वाला लॉ ड्रॉ करना है, ड्राइव करना है, तो उस सूरत में आपको फिर स्लाइड एडजस्टमेंट करनी होगी। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है और नज़रें आपकी टारगेट पर होंगी। और अगर आप ये डेरिवेशंस नहीं करके जाएंगे तो फिर आपके ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको ये डेरिवेशन भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी का हिस्सा बनाना है और इन फार्मूलाज को जो है वक्तन फ़वक्तन रिपीट करते रहना है, ताकि एग्ज़ाम में ये आप अच्छे अंदाज में कर पाएँ। तो आइए अपने लॉ ऑफ कोसाइन के प्रूफ का आगाज़ करते हैं। तो बेटे आइए अपने सवाल का आगाज़ करने जा रहे हैं कि पेपर में अगर ये लिखा हुआ आता है कि स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कोसाइंस, तो इसमें अब आपको पता है कि इसकी 3 फॉर्म आपने पढ़ी थी, ए की अलग, बी की अलग और सी की अलग। क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 के अपोजिट साइड्स होती हैं। तो ये अगर सिर्फ जनरल क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, जैसे अक्सर एग्जाम में ज़्यादा सवाल ऐसे ही आता है कि स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कोसाइंस, तो उसमें आपकी चॉइस होगी, आप ए वाला भी कर सकते हैं, बी वाला भी कर सकते हैं और सी वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हम आगे आ गए और हमने इसकी स्टेटमेंट को लिखा यहाँ पर। एक्चुअली स्टेटमेंट बन रही है उन 3 फार्मूलाज से जो आपने 12.2 में स्टार्ट किए थे कि इसकी 3 फॉर्म्स हैं। ये मैं सामने दिख रहा हूँ आपके सामने कि ए के लिए अलग, बी के लिए अलग और सी के लिए अलग। यानी ये याद करने की इसकी सेटिंग बहुत आराम से हो सकती है कि अगर ए साइड होगी तो अल्फा आ रहा होगा, बी साइड में उसका अपोजिट एंगल बीटा आएगा और सी के लिए उसका अपोजिट एंगल गैमा आएगा। तो अब ये अगर लिखा हुआ जाए एग्जाम में कि आप ए वाला बनाएं, तो फिर स्ट्रिक्टली आपको ए वाला ही ड्राइव करना होगा। बी वाला बोल लेते हैं तो बी वाला बीटा के लिए बनाना होगा और सी वाले के लिए गैमा वाला आपको ड्राइव करना होगा। लेकिन इन जनरल अगर क्वेश्चन लिखा आ जाए कि स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कोसाइंस, तो उसमें आपकी चॉइस होगी कि आप कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये किसी भी फॉर्मूले को आप देखते जाएं, ये उसके हिसाब से अरेंज हुई हुई है कि एनी साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी भी साइड का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो बराबर है जो बाकी 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के माइनस ट्वाइस ऑफ दो 2 साइड्स प्रोडक्ट एंड कॉज ऑफ द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम। यानी कि जो साइड निकालनी है उसका अपोजिट एंगल आपको मिलना चाहिए। आप उनके तीनों का प्रोडक्ट बनाएं और उस समय से उसको माइनस कर दें, तो आपको थर्ड साइड जो कि निकालनी है वो मिल जाएगी। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको प्रूफ करने जाते हैं।
तो आइए बेटा अपने काम का आगाज़ करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि यहाँ पर आपके पास ये जो 3 फॉर्म हैं, अगर इनमें से जनरल क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कोसाइन, तो उस सूरत में आपने परेशान नहीं होना है, आप कोई सी फॉर्म प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वो ए वाला ही लिख देते हैं तो फिर आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बी वाले के लिए इसमें माइनर सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ वो सी वाली फॉर्म ड्राइव करने जा रहा हूँ कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा, कि अगर जनरल क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कोसाइन तो अब ये काम कर सकते हैं। तो आइए, सिलसिला कुछ ऐसा है कि बेटा ये डायग्राम जो सामने दिखाई दे रही है आपको, इसमें हमने एक ऑब्लिक ट्रायंगल बनाई है। ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, वो ट्रायंगल कहलाती है ऑब्लिक ट्रायंगल। तो इधर देख सकते हैं आप ए, बी और सी, ये हमने एक ऑब्लिक ट्रायंगल ली है जिसमें तीनों एंगल 90 में से नहीं है कोई भी एंगल। और अब हमने क्या करना है कि पहले तो इनको नाम दे दिए ए बी सी के, उसके बाद हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। ये देखिए आप, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ हुआ है, ये वाई एक्सिस ड्रॉ हुआ है, और ये ओरिजिन आपको पता है जहाँ पर दोनों एक्सिस मिलते हैं ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। तो क्योंकि अभी हम सी के लिए लॉ ड्राइव कर रहे हैं तो हमने सी को जो है ओरिजिन मानना है, यानी सी को हमने ओरिजिन पे रखना है। लेकिन अगर ये लॉ ए के लिए होगा तो फिर अब यहाँ पर ए वर्टेक्स जो है वो जो आप ओरिजिन पे लेंगे, और ये अगर बी के लिए आएगा तो अब बी वर्टेक्स यानी बी वाला एंगल बीटा जो है वो ओरिजिन पे बन रहा होगा। तो आप दोबारा डायग्राम समझिए कि हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाई है, ऑब्लिक ट्रायंगल, जिसके अंदर कोई भी एंगल 90 का नहीं है, और ये ऐसे बनाकर हमने उसको एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले गए हैं, और जहाँ पर एक्स वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं उसको ओरिजिन कह दिया है। और अब ए के सामने जो साइड आ रही है उसको स्मॉल ए कह दिया जिसकी साइड की लेंथ है। बी वर्टेक्स के सामने जो साइड आ रही है इसको स्मॉल बी कह दिया, और सी के सामने साइड आ रही है इसको स्मॉल सी कह दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये समझेंगे ये वर्टेक्स जो बने हैं ये कैसे बने। तो क्योंकि हमने कहा कि सी जो है ओरिजिन पर है, तो सी तो 0,0, ओरिजिन को हम 0,0 से ही शो करते हैं कि ब्रैकेट है, कॉमा से पहले एक्स की वैल्यू, कॉमा के बाद वाई की वैल्यू, तो ओरिजिन पे 0,0 हो जाएगा सी। अब अगर हम ये वर्टेक्स बी की बात करें तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर, ग्राफ आपने पढ़ा होगा, सिर्फ हम एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं, हम वाई पे मूव नहीं कर रहे फॉर वर्टेक्स बी। तो इस सूरत में हमने कितना मूव करा एक्स एक्सिस पर? ए डिस्टेंस, क्योंकि साइड की लेंथ है स्मॉल ए। तो यहाँ पर एक्स तो चेंज हुआ है मगर वाई का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, तो वाई 0 ही रहेगा और एक्स क्या हो जाएगा? ए। तो ये बी वर्टेक्स भी तैयार हो गया। अब हमें तीसरा वर्टेक्स बनाना है जो इस ए की बात हो रही है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि ये ए वर्टेक्स कैसे बनेगा। कि हमने यहाँ पर जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए तो इसको ए को लिखने तरीके का जो एक्स कॉमा वाई होता है, जनरली ये कॉमा से पहले क्या आता है? एक्स, कॉमा के बाद कहता है वाई। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो क्योंकि यहाँ पर हम एक्स पे भी चले हैं और वाई पे भी चले हैं, तो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू भी है और वाई की वैल्यू भी है, तो उसके फॉर्मूला क्या होगा? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो यहाँ अगर आप देखें कि जो वर्टेक्स ए है ये जब हम चले हैं सी से, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल ये बी साइड बना रही है उसका नाम है गैमा। तो यहाँ पर आपने ये जो एंगल है ये गैमा लिया हुआ है, याद है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया है गैमा। तो अब जैसे वेक्टर वाले चैप्टर में अपने काम पढ़ा था कि नीचे वाला कहलाता है कॉस और ये कहलाता है साइन, यानी कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा बी कॉस थीटा और थीटा यहाँ पे क्या है? गैमा। ऐसे ये क्या है? बी साइन थीटा। तो हम यहाँ पर इसको यूज करते हुए जो फॉर्मूला था ना आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, आर को ले लेंगे बी और थीटा को ले लेंगे गैमा, तो ए वर्टेक्स बन जाएगा बी कॉस गैमा कॉमा बी साइन गैमा। और यही बातें सारी मैंने यहाँ पे नीचे वर्डिंग में लिखी हुई हैं कि डिनोट द मेजर ऑफ साइड्स अवॉइड दीज एंगल्स बाय ए बी सी। तो ये वर्डिंग आपको याद करनी होगी। और फिर हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और सी को हमने ओरिजिन पे ले लिया
और फिर हमने तीनों वर्टिसेस की पोजीशंस अलग अलग बनाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये आराम से डायग्राम से मिला लेंगे। ये तमाम वर्डिंग आपको लिखनी होगी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए बेटा अपने सिलसिले का आगाज करते हैं कि इसमें यहाँ पर आपने पिछले पेज पर जो डायग्राम देखी थी वो मैंने यहाँ पर दोबारा दिखा दी है ताकि हमें पेज को पलटना ना पड़े। लेकिन आपने डायग्राम एक ही बार बनानी है, जो हमने पहले शो की थी वही डायग्राम बनेगी। तो बेटे अब यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि हमें साइड सी के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव करना था। तो सी के अपोजिट ये साइड सी आ रही है वर्टिसेस के अपोजिट। तो इसको अगर आप देखें तो ये एक्चुअली ये पूरी जो साइड की लेंथ है हमें ये ही साइड सी है और इसको निकालना है, यानी इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होने वाला है कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला, कि अगर दो पॉइंट आपको पता हो तो फार्मूला मैंने यहाँ शो किया है कि ये बराबर होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली जो साइड C है वो A और B वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे A और B वर्टेक्स पर। किस तरीके से कि कॉमे से पहले क्या होता है x, कॉमे के बाद क्या होता है y। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पर x1 और x2 कहाँ से लेते हैं, यानी कि आप अगर हम इस फॉर्मेशन को देखें जो भी देख रहे हैं आप, तो इसमें हमने x1 और y1 यहाँ से लिया है b से। तो ये हो गया है a, 0, यानी x1 हमारा a हो गया है, y1 हमारा 0 और x2 हमारा हो गया है b cos गामा और y2 हो गया b sin गामा। तो अपने इन दोनों वर्टेक्स की दरमियान जो ये गैप है, डिस्टेंस है, वो निकालना है। तो हमने इन पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया जो कि ए बी साइड बन जाएगी पूरी, जिसको हम बाद में सी से शो कर रहे हैं। तो हमने ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए इन पर ये डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है। तो आइए अब देखिए x2 क्या है b cos गामा, तो ये रहा b cos गामा, माइनस x1 क्या है a माइनस a और फार्मूले होल पे क्या रहा है स्क्वायर प्लस फार्मूले का आ गया फिर y2 क्या है b sin गामा माइनस 0। तो इट मीन्स हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया a और b वर्टेक्स पर, बाद में हमें इससे साइड सी मिल जाएगी। तो आइए ये मैंने आगे शो कर दिया है फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और मेरे बेटे अब जो a और b के जो डिस्टेंस है इसको c से शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे c लिख देंगे और अंदर यहाँ पर रूट के अंदर रेडिकल के अंदर फॉर्मूला खुल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोल दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और आगे माइनस 0 खत्म हो जाएगा। ये स्क्वायर हमने b साइन गामा पे अलग कर दिया तो ये हो गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा। और अब आप देखिए पहली और आखिरी टर्म को देखिए रेडिकल के अंदर कि इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो इनका बी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर रह गया कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, माइनस 2ab कॉस गामा ऐसे ही आ गया और ए स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया। अब साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये मैट्रिक का फॉर्मूला है कि 1 के बराबर है। तो हम इसको हटा के 1 लिख देंगे तो बी स्क्वायर 1 से बी स्क्वायर, ऐसे ही ए स्क्वायर हम शुरू में लिख देंगे और 2ab कॉस गामा बाद में लिख दिया कि टर्म्स को रीअरेंज कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो लेफ्ट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। ये लॉग कोसाइन की सी वाली फॉर्म ड्राइव हो गई है जो कि हमने शुरू में डायग्राम भी सी के लिए बनाई थी और ये लॉ आपका डिड्यूस हो गया है। मगर मेरे बेटे एज यू नो कि ये लॉ ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। तो लेट सपोज अगर ये लॉ जो है स्ट्रिक्टली वो ए फॉर्मूला लिख कर आ जाता है कि भाई आप ये लॉ ड्राइव करें, तो आपने क्या करना होगा अपनी आज वाली डेरिवेशन में चेंज करना होगा। वो चेंज ये आएगा कि अगर वो ए के लिए आता है तो फिर वर्टेक्स ए को जो है आपने ओरिजिन पे लेना होगा। यानी कि इससे पहले हमने आपको पता है जो डायग्राम पिछले पेज पे दिखाई थी वहाँ पे सी को हमने ओरिजिन माना था 0 0, वजह उसकी यह थी कि हम गैमा के लिए लॉ ड्राइव कर रहे थे। लेकिन अगर ए के लिए आता है यानी अल्फा के लिए आता है फिर एंगल अल्फा यहाँ बनेगा। बाकी जो आपकी दो साइड्स हैं कि बी और सी वो आप कहीं पर ही बना सकते हैं, यानी बस ए के लिए अगर आता है तो अल्फा एंगल यहाँ बनेगा ओरिजिन पर, बाकी बीटा और गैमा आप कहीं पर भी ले सकते हैं। ये लॉ आपका ड्राइव हो जाएगा, उसके हिसाब से फिर एडजस्ट होगा
कि लेट सपोज अगर यहाँ पर अल्फा के लिए आता है तो आपने यहाँ ए ले लिया, तो अब यहाँ बी रहने दें, यहाँ सी ले लें, और फिर उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो वैल्यूज उनके हिसाब से क्या हो जाएंगी, चेंज जाएंगी। ए पे 0 0 आ रहा होगा तो बी पर आपके पास दैट से बी की साइड अपोजिट, ये बी है अगर, तो बी साइड यहाँ आ रही होगी, सी फिर यहाँ आ रहा होगा तो ये साइड सी हो जाएगी। तो उस वजह से जो ये पॉइंट है ये सी कॉमा 0 हो जाएगा, और बाकी फिर एंगल भी यहाँ पे अल्फा बनेगा, तो फिर इधर आ जाएगा अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, यानी उसके हिसाब से आप फिर जो फॉर्मूला शफल करेंगे। और ऐसे अगर बीटा के लिए आता है तो फिर अब यहाँ पर बीटा को ले लेंगे, तो फिर इधर आ रहा होगा कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा, और जो साइड अपने सामने ली हुई होगी वो साइड इससे सेलेक्ट की आ रही होगी। यानी मैं आपको एतमाद देना चाह रहा हूँ कि अगर वो सी के लिए नहीं आता है एग्जाम में, ए और बी के लिए आता है, तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि फिर यहाँ पर आपको वो एंगल लेना पड़ेगा जिसका लॉ ड्राइव करने के लिए आ रहा है। बाकी यहाँ की प्रॉब्लम ना लें, टेंशन ना लें बिल्कुल कि इधर आप कोई भी वर्टेक्स ले सकते हैं। यानी अगर अल्फा के लिए आ रहा है तो अल्फा बस यहाँ होना चाहिए, बाकी बीटा और गैमा आप इधर या इधर बनाकर अपना लॉस के हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं। तो इसकी जो 3 फॉर्म्स है तीनों लिख दी गई हैं, और इन्हीं को हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा के लिए भी अरेंज करते हैं। तो ये भी फॉर्म एग्जाम में लिखी आ सकती है, तो आपने तब भी लॉ ऑफ कोसाइन ही ड्राइव करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ए और बी के लिए लॉ जो है खुद ड्राइव कर लें एक पेज पर, और ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी आता है तो उसके हिसाब से फिर आप उस लॉ को प्रूफ कर दें। लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ कोसाइन ड्राइव करें, तो जो हमने आज ड्राइव किया है आप यही सी वाला लॉ ड्राइव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसी वर्डिंग यहाँ लिखी हुई है, एक्चुअली यहाँ लिखा है कि जो जो ऊपर 3 लॉज हैं यही कहलाते हैं लॉज ऑफ कोसाइंस, इनको आप इस फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूफ पेश किया है, इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। याद रहे एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, अक्सर पेपर में याद आता है कि स्ट्रेट एंड ट्रू लॉ ऑफ कोसाइन। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको आराम से देखेंगे, और जो जो वर्डिंग मैंने आपको इस डेरिवेशन में लिखवाई है ये एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा। तो आपको जितना मैटर लिखवाएगी अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको नंबर इंशाल्लाह ताला पूरे मिल जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने मज़ीद डेरिवेशंस जो आगे आएंगी उनको भी इसी तरह से देखना है, और इनको बार बार जब तक एग्ज़ाम आपके नहीं हो जाते इनको आप रिफ़्रेश करते रहिए। इसके बाद हमें लॉ ऑफ साइन करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट करना है, और फिर कुछ और फार्मूलाज जो हमने डेरिवेशंस देखनी हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी मैं आपको कमिंग लेक्चर्स में अपलोड करूँगा। तो बस गुजारिश आपसे ये है कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें, नज़रें अपनी टारगेट पे रखें, अपने एग्ज़ाम पे रखें, और इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।